हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमाइल। दिस इज़ राज और हम कर रहे हैं बोर्ड के रिवीजन। बोर्ड अब सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है एंड आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ऑल द चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिले। तो गाइज, मैं ट्रिग्नोमेट्री आज फर्स्ट एक्सरसाइज शायद ख़त्म करूँगा और इसके बाद मैं जो सेकंड एक्सरसाइज है वर्ड प्रॉब्लम वो करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में एंड आई विल फिनिश ट्रिग्नोमेट्री। सो डू लेट मी नो कि और कौन से चैप्टर्स या कौन सा नेक्स्ट चैप्टर मुझे स्टार्ट करना चाहिए। सो स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड पार्ट वीडियो है ये, इसको देखिए आप। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। हो सकता है आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने कौन से क्वेश्चन लास्ट चैप्टर में सिखाए थे, लास्ट लेक्चर में सिखाए थे। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1 जो भी है 6.1 या 5.1 समथिंग। तो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जहाँ पे हमको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू सेक थीटा। किसको इक्वल है वो? टैन थीटा इंटू सेक थीटा। वी विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है बच्चों? देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और इट इज मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। तो बच्चों अब इसको ये दिस इज़ नॉट वाइज कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते बैठो। इससे अच्छा है कि मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। आपको पता है सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला ये होता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। आपको पता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और इस कॉस थीटा को वैसे ही रखा हुआ है मैंने। यहाँ पर कॉट थीटा आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टैन थीटा आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? मैंने क्या किया, आपको फॉर्मूला से याद रखने पड़ेंगे। सेक थीटा का वैल्यू आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा रख दिया मैंने। दिस इज पर्पसली क्योंकि मुझे कोई फॉर्मूला मिलने वाला है। और उसके बाद कॉट थीटा को आपको पता है रेशियो क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टैन थीटा का रेशियो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम इसके आगे क्या करेंगे बच्चों? इसके आगे हम लोग अब एलसीएम लेंगे। वी विल टेक एलसीएम, लेट अस टेक एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर हम देखो 1 ऐसी रहेगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो 1 अपॉन कॉस थीटा है माइनस कॉस थीटा, दिस कॉस थीटा गेट मल्टीप्लाइड बाई दिस कॉस थीटा। तो वो क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको ये समझा रहेगा मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम लेने के लिए। जैसे a अपॉन बी है प्लस c अपॉन डी है तो हम क्या करते हैं? a को d से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस c को b से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इन दोनों को आपस में अपॉन b इंटू डी। तो ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, आई गॉट साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसको हटा देते हैं हम, इसकी ज़रूरत नहीं हमें। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आएंगे? अभी आपको अगर फॉर्मूलाज मालूम है तो मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी ईजी। मैंने अक्सर देखा स्टूडेंट लास्ट तक फार्मूलाज से स्ट्रगल करते रहते हैं। दे डोंट लर्न द फार्मूलाज एंड अल्टीमेटली दे फेल टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मत सॉल्व करने का मतलब है आपको सारे के सारे फार्मूलाज आने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, वी ऑल नो दैट साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचा हुआ है? कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है बेटा? 1 और नीचे क्या बचा है मुझे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तब यहाँ पर देखो बच्चों, आप यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल साइन थीटा का। तो ऊपर हमको क्या बच रहा है? साइन थीटा और उसके नीचे कॉस थीटा ये वाला और फिर उसके बगल में बच रहा है 1 अपॉन कॉस थीटा। देन वी ऑल नो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमको राइट हैंड साइड पे वही प्रूव करना था कि टैन थीटा इंटू सेक थीटा। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा और ये सारी चीज़ें करने के बाद आई गॉट द राइट हैंड साइड विच इज टैन थीटा इंटू सेक थीटा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप इसको पॉज कर लो और पॉज करके आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है,
देख लो इसको एक बार। सो लेट अस स्टार्ट नाउ विद द 6th क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये 6th क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का, और यहाँ पे भी हमको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमको दिया है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, और राइट हैंड साइड पे हमको प्रूव करना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा, मतलब ये जो माइनस था 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, दैट यू शुड गेट ऑन द राइट हैंड साइड एज sec थीटा प्लस tan थीटा। अब ये कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, लेट अस सी हाउ टू डू दिस। तो पहले हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, विल स्टार्ट प्रूविंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो आप यहाँ पर क्या करो बच्चों, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट का मतलब होता है ये दो टर्म्स के बीच में जो साइन है उसका साइन चेंज कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो मैंने क्या किया, sec थीटा माइनस tan थीटा था, इसका साइन चेंज किया, यानी इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया, और कॉन्जुगेट लिया तो क्या आया sec थीटा प्लस tan थीटा, और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लाइंग द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर अबव एंड बिलो इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग conjugate of denominator in numerator and denominator। मैंने दोनों जगह पे मल्टीप्लाई किया कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर का। तो इससे क्या होगा, अभी sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1, यानी क्या आ गया वो sec थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे क्या बचा मुझे sec थीटा माइनस tan थीटा, और sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई होंगे। बट ये कौन सा फॉर्मूला आ रहा है बच्चों, यहाँ पर देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका वैल्यू आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया बच्चों। तो अब यहाँ पर देखो ऊपर क्या बचा, sec थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे आपको ये पता होगा ये आइडेंटिटी है, दिस इज आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 आता है। कैसे, आपको मैंने आइडेंटिटी पहले बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अगर आप ये tan स्क्वायर थीटा अपोजिट में लेकर जाते हो तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब अगर ये tan स्क्वायर थीटा इधर आ गया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे भी हमको मिल रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट 1 हो गया, एंड नाउ वी आर गेटिंग sec थीटा प्लस tan थीटा। तो फाइनली मुझे राइट हैंड साइड पे आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा, सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप लिख सकते हो कि हमने प्रूव कर दिया है कि दिस वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस द लेफ्ट हैंड साइड, एंड बाय सॉल्विंग दिस वी गॉट द राइट हैंड साइड। तो ये इस चीज़ की जरूरत आपको चाहिए तो लिख सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं भी लिख सकते हो। मैं इसको अभी हटा देता हूँ यहाँ से, या चाहिए तो आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ, आपको काम आ जाएगा ये। एक ये वाला फार्मूला और दूसरा ये वाला फार्मूला मैंने यूज़ किया इस क्वेश्चन में। आपका मेन क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक ही है, बट ये दोनों फार्मूलाज का मैंने इस्तेमाल किया, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, मैं इस वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके फिर से फर्स्ट एक्सरसाइज का, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका। ये 9th क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, यहाँ पर दिया आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है, वो कह रहा है कि अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया गया कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज 2। तो हमको ये शो करना है, ये दिखाना है हमको। तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे और पहुँचना यहाँ तक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर जो वैल्यू दिया है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, वो पहले लिख लेते हैं हम लोग। सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो अब हम क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ पर देखो स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, तो पर ये ज़रूरी है कि हमको दोनों साइड पे स्क्वायर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप स्क्वेयरिंग कर दो। तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। tan थीटा
प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का भी स्क्वायर। मतलब इस वाले पार्ट को भी स्क्वायर लग गया और इस वाले पार्ट को भी स्क्वायर लग गया। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो वहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये गलत है। आपको होल स्क्वायर लेना है, आपको tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का द होल स्क्वायर लेना है और 2 का स्क्वायर लेना है। सो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? इसको एक्सपांड करते हैं हम लोग। ये कौन से फॉर्म में? यहाँ पर देखो, ये इस फॉर्म में है a प्लस बी द होल स्क्वायर, जिसका एक्सपांशन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको a समझेंगे, इसको b समझेंगे और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर पहले आ जाएगा हमको a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है tan थीटा, b क्या है 1 अपॉन tan थीटा प्लस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आया 2 का स्क्वायर 4 आ गया। फिर हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर देखो कुछ कैंसलेशंस हो रहे हैं। ये tan थीटा इस tan थीटा को कैंसिल कर रहा है, क्योंकि एक मल्टीप्लाइड और एक डिवाइड है, एक ऊपर एक नीचे रहेगा, तो हम कैंसिल कर देते हैं। नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, अब मेरे पास बचा क्या है बच्चों? हमको देखना है कि हमारे पास क्या बचा है। तो हमारे पास यहाँ पर एक बचा है tan स्क्वायर थीटा, ये 2 बचा है और ये भी बचा है 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ये बचा है और ये 2 बचा है प्लस 2 और अपोजिट साइड में 4 बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम क्या करेंगे, ये 2 को इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा? खाली यहाँ पर बचा tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, और अगर 2 इस तरफ आ गया तो वो हो जाएगा 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, 4 माइनस 2 इज 2। सो दैट्स योर आंसर, दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव। ये देखो, आपको यही प्रूव करना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। मतलब आपको इसका इस्तेमाल करके आपको ये प्रूव करना था। तो मैंने वही किया, मैंने यहाँ से शुरू किया, जो हमको गिवन इन्फॉर्मेशन दी गई थी वहाँ से स्टार्ट किया, उसको फिर स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने के बाद वी गॉट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, 2 को इस तरफ लिया तो 4 माइनस 2 2 हो गया, एंड वी गॉट द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और फिर से एक बार कह रहा हूँ, इस जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपको मैं पॉज करने का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको पॉज कर सकते हो और पॉज करते करते करके आप इसको देख सकते हो, कितने समय तक भी देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ये एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है ये, जिसमें हमको ऐसा दिया गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot a 1 प्लस cot स्क्वायर a और फिर sin a इंटू कॉस, ऐसा दिया गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती होंगी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमको प्रूव करना है tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऊपर इधर भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और उसको प्रूव करते हैं। सो दिस इज tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर। बट बच्चों हमको आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज पता हैं, हमको पता है कि आइडेंटिटी के फॉर्मूला क्या होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा I'm so sorry, हमको ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, आपको बताया है मैंने, sec स्क्वायर सॉरी tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए, और इसके बाहर एक और स्क्वायर है, ये देखो इस तरह का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे आया cot ए, और cot ए के नीचे है 1 प्लस cot स्क्वायर है, जिसका वैल्यू आपको पता है कि वो होता है cosec स्क्वायर ए, और उसके बाहर एक और स्क्वायर है। तो आगे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो ये जो है ना, वी कैन राइट डाउन दिस एज tan a, और नीचे आ गया sec स्क्वायर इंटू स्क्वायर, वो हो गया sec रेज टू 4a, प्लस ये हो जाएगा cot a और नीचे आ जाएगा cosec रेज टू 4a। अब बच्चों आपको पता है कि 1 अपॉन sec क्या होता है, व्हाट इज 1 अपॉन sec? तो बच्चों 1 अपॉन sec होता है cos। तो अगर ये 1 अपॉन sec रेज टू 4a है तो ये बन जाएगा tan a इंटू, मतलब tan a तो जगह पे अपने, और 1 अपॉन sec हो जाएगा cos,
और जो भी पावर है, पावर कितना है 4 है, कॉस रेज टू 4 है। आगे देखो क्या है, प्लस ये क्या है कॉट ए, कोसेक को ऊपर लिया तो क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a। तो इन दोनों, अभी देखो tan किसका बनता है बच्चों, tan a इज मेड अप ऑफ साइन a अपॉन कॉस a, यहाँ पर क्या है कॉस रेज टू 4a, प्लस यहाँ पे क्या है देखो कॉट a है, कॉट a बनता है कॉस a अपॉन साइन a से, कॉस a अपॉन साइन a मतलब कॉट a, और उसके बगल में क्या लिखा हुआ है साइन रेज टू 4a। तो बच्चों आप इसको कैंसिल कर सकते हो, यानी ये कॉस है जो है इसके 4 को कैंसिल करेगा, यहाँ पे 3 टाइम्स कॉस बचेगा, ये साइन है इस 4 टाइम्स साइन ए में से 1 टाइम कैंसिल करेगा, हमको साइन क्यूब ए बचेगा। तो हमको बचा क्या यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये स्पेस यूज़ करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारे पास क्या बचा हुआ है अभी, ठीक है। अब ये देखो मैं इसके बाद का स्टेप कर रहा हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, लेट मी चेक इफ़ दैट पार्ट इज़ विजिबल, तो मैं नीचे ही कर देता हूँ, विजिबल तो है। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ पर बचा है साइन ए, इसके बगल में बचा है कॉस क्यूब ए, यहाँ पे बचा है कॉस ए, और उसके बगल में बचा हुआ है साइन क्यूब ए, ये इतना चीज़ बचा है मेरे पास। तो बच्चों मैं आगे का पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखो इसमें भी साइन ए और कॉस ए कॉमन है, इन दोनों में साइन ए कॉस ए कॉमन, देखो इसमें भी साइन ए कॉस है, मतलब 3 टाइम कॉस है, उसमें से आप एक बार निकाल लोगे और साइन ए निकाल लोगे। यहाँ पर 3 टाइम साइन है और एक कॉस ए है, आप एक कॉस ए साइन ए निकाल लोगे। जब आप इसमें से साइन ए कॉस ए निकालोगे, क्या निकालोगे साइन ए इंटू कॉस ए, तो पहले वाले में क्या बचा, अगर एक साइन ए गया और 3 टाइम्स कॉस है, एक टाइम चला गया तो 2 टाइम बचा ना, तो यहाँ पर बचा कॉस स्क्वायर ए। शुड आई राइट डाउन इन दिस सम अदर कलर, वेट अ सेकेंड बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, बीच में क्या है प्लस। अब इसमें से मैंने कॉस ए निकाल दिया और एक साइन ए निकाल दिया, कॉस ए चला गया तो कॉस एक भी नहीं बचा, लेकिन साइन क्यूब में से अगर एक साइन चला गया तो मुझे बचता है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, 2 टाइम साइन अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। तो आपको ये पता है बच्चों, फिर से आइडेंटिटी का इस्तेमाल, कि साइन ए इंटू कॉस ए, तो ठीक है ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, बट आपको ये पता है ना कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी से क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इसलिए मुझे इस वाले पार्ट का वैल्यू 1 आ गया, तो साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1, फाइनली आई एम गेटिंग बेटा साइन ए इंटू कॉस ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, खाली आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस पूरे क्वेश्चन में आपको 2 बार आइडेंटिटी आया हुआ, तो दोनों बार आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सिंप्लीफाई करके वी गेट दिस आंसर। मैंने सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है, खाली आपको ध्यान देना है या ध्यान में रखना है फॉर्मूलाज, आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज, रेशियोज के फॉर्मूलाज, ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10। आगे के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं, आप इस क्वेश्चन को पॉज करके देख लीजिए अच्छे से प्लीज। तो भैया आ गया है 11th क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट भी, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। जिन बच्चों को अब तक समझ में नहीं आ रहेगा स्कूल में, क्लासेस में, आई अश्योर कि आज आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है, ठीक है। कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए बच्चों, सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे। मुझे दिखाना है कि sec रेज टू 4a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a शुड बी इक्वल टू 1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड पे हमें 1 आना चाहिए, ऐसा हमको प्रूव करना है। आई होप यू हैव गॉट द क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना कैसे करना ये मेरा काम है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है बच्चों, यहाँ पर sec रेज टू 4a 1 माइनस साइन रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, ऐसे हमको प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो sec रेज टू 4a क्या है, हम लोग ना sec रेज टू 4a को लिख सकते हैं sec स्क्वायर a का स्क्वायर, बड़ा थोड़ा कर दिया इसको मैंने, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे, अच्छा एक काम करते हैं हम ना, इसको भी अंदर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वेट अ सेकंड बच्चों, वेट अ सेकंड, एक नया तरीका मुझे याद आ गया और आसान तरीका लग रहा है मुझे ये। अगर मैं sec रेज टू 4a यहाँ पे भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आई मल्टीप्लाई sec रेज टू 4a विथ 1 एंड देन विथ दिस ऑल्सो। तो चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, sec रेज टू 4a इंटू 1 बिकम्स sec रेज टू 4, sec a रेज टू 4
माइनस सेक ए रेज टू 4 इंटू साइन ए रेज टू 4 विल बिकम सेक ए रेज टू 4 इंटू साइन ए रेज टू 4, ऐसे आ गया। तो सेक रेज टू ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी देखो इससे मल्टीप्लाई हुआ और बाद में इससे मल्टीप्लाई हुआ, और उसके आगे क्या लिखा है बच्चों, 2 tan स्क्वायर ए। अब ये देखो बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर ये सेक रेज टू 4a है तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर, है ना बच्चों, सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो आपको पता है कि मैं अब इसको मिटा के ब्रैकेट में लिखता हूँ, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का स्क्वायर, क्योंकि अंदर क्या आ रहा था इसके पहले, सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ए का वैल्यू आता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमको, जो है वही लिखो, सेक रेज टू 4a। सेक रेज टू 4a को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन कॉस 4a। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन, देखो सेक क्या हो जाएगा नीचे जाके कॉस, ऊपर क्या है साइन रेज टू 4a, यहाँ पर क्या है साइन ए रेज टू 4, और अगर मैंने सेक ए रेज टू 4 लिया तो नीचे आके हो जाएगा वो कॉस ए रेज टू 4 माइनस 2 टैन स्क्वायर ए, ऐसा आ गया। अब आपको ये पता है बच्चों, अब इसको ना हम लोग एक्सपांड करेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर से। आपको समझ में आया ना, ये सेक रेज टू 4a क्या हो गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का स्क्वायर, क्योंकि इसको मैंने क्या कर दिया, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर है, अंदर क्या था सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का एक्सपांशन क्या आता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये सेक ए रेज टू 4 था, तो मैंने जब इसको डिनोमिनेटर में लिया तो मतलब नीचे लिया तो ये क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है। ऊपर क्या था साइन ए रेज टू 4 और कॉस ए रेज टू 4। साइन अपॉन कॉस क्या आता है बच्चों, टैन आता है। तो ये वाला पार्ट क्या होने वाला है, टैन। अब यहाँ पर देखो, पहले इसको एक्सपांड करो, कैसे एक्सपांड करोगे इसको आप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कौन से फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो पहले आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 1 और b के जगह पे 2 ऐसा है, जिसको हम अभी तो इसको मिटा देते हैं इस फॉर्मूला को, और इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं उसको। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ इसका एक्सपांशन, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, फिर आएगा 2 टैन स्क्वायर ए मतलब 2ab, फिर b का स्क्वायर यानी टैन स्क्वायर का स्क्वायर यानी टैन रेज टू 4a। अब ये देखो माइनस साइन अपॉन कॉस इज टैन, तो टैन ए रेज टू 4, साइन ए रेज टू 4 अपॉन कॉस ए रेज टू 4 बिकम्स माइनस टैन ए रेज टू 4 माइनस 2 टैन स्क्वायर ए यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कुछ कैंसलेशन दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, हम पहुंच चुके हैं। देखो ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है क्योंकि सेम है और साइन अलग है। ये प्लस टैन ए रेज टू 4 है, ये माइनस टैन ए रेज टू 4 है। दूसरा कैंसिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, प्लस 2 टैन स्क्वायर है माइनस 2 टैन स्क्वायर है। अब फाइनली मेरे पास एक ही चीज़ बच गई सिर्फ, वो है 1। सारी चीज़ें कैंसिल, सिर्फ 1 बचा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या है बच्चों, 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नहीं समझा तो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। देखो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ये दिया हुआ था, तो आपने इसको सेक रेज टू 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 1 से तो आई गॉट सेक ए रेज टू 4। जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट माइनस सेक ए रेज टू 4 इंटू साइन ए रेज टू 4। और ये वाला पार्ट तो वैसे ही है लास्ट तक, माइनस 2 टैन स्क्वायर ए। ये इसलिए रुका हुआ है कि उसका कैंसिलेशन बाद में हमको बीच में मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो फिर मैंने यहाँ पर ये जो सेक रेज टू 4a था, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो सेक रेज टू 4a का मतलब होता है, सेक ए रेज टू 4 का मतलब होता है सेक ए का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4। तो सेक स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का स्क्वायर। देखो यहाँ पर आया ना 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो फिर और यहाँ पर मैंने क्या किया, सेक को क्या किया, सेक का वैल्यू होता है 1 अपॉन कॉस, तो नीचे आ गया कॉस, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में साइन ए रेज टू 4, नीचे क्या आया कॉस ए रेज टू 4, और ये वाला पार्ट अभी भी वैसे ही है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको एक्सपांड किया a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो आई गॉट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये जो था साइन ए अपॉन कॉस ए वो क्या हो गया माइनस टैन ए रेज टू 4 और 2 टैन स्क्वायर ऐसा ही है। ठीक है, फिर ये प्लस टैन ए रेज टू 4 कैंसिल हुआ माइनस टैन ए रेज टू 4 से, 2 टैन स्क्वायर ए कैंसिल हुआ माइनस 2 टैन स्क्वायर ए से, खाली 1 बच गया विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड बच्चों। तो ये क्वेश्चन मैं लास्ट कर रहा हूँ, 12th मुझे करना है, बट मेरा लंच ब्रेक है अभी, तो लंच ब्रेक के बाद
मैं फिर से 12 से स्टार्ट करूंगा, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। और इसके बाद में जो एक्सरसाइज सेकंड है 6.2 यानी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ट्रिग्नोमेट्री के, उसको मैं सॉल्व करूंगा। आप इसको पॉज करें, आराम से देखें, तब तक मैं लंच करके वापस आऊंगा और फिर से एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करूंगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट अस क्लोज इट ओवर हियर। इसको बंद करते हैं और फिर बाद में 1 घंटे बाद फिर से आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा।